गुड इवनिंग दोस्तों। आप भी अगर संपूर्ण पैरामेडिकल की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 2026 एग्जाम के लिए, तो इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शैलेश एजुकेशन पॉइंट। और इसमें हम मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। मैथ का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे चैप्टर वाइज, जिसमें क्लास 1 आपको बता दिया गया है, जाकर क्लास 1 का वीडियो मैथ का देखें। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो कि आपको बहुत आसानी से और इजी भाषा में, इजी वे में सिखाया गया है, बिना ट्रिक फॉर्मूला के आप बना सकते हैं। तो आज हम लोग सेकंड क्लास में आए हैं। सेकंड क्लास के 15 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज के। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास देख लेंगे जरूर आप लोग। ठीक है, और आज यहाँ सेकंड क्लास भी देखेंगे। देखिए, सवाल कहता है कि पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है तथा दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यानी दो व्यक्ति है पी क्यू और दोनों का रेशियो दे रखा है आपके सामने 4:5। 3 वर्ष पहले क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा? तो मेरे भाई दोस्त, पी क्यू है 4:5 दे रखा है, इसको रेशियो अनुपात में कह रहा है। पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, मतलब कि 5 वर्ष का डिफरेंट है। कोई छोटा है तो 5 वर्ष का डिफरेंट है। तो यहाँ अंतर कितना के भाई? 1 का। और बोल रहा है कि नहीं, 5 वर्ष का छोटा है तो डिफरेंट कितना के होगा? 5। अंतर बराबर अंतर आप करेंगे। 3 वर्ष पहले क्यू की आयु पूछा है, तो 1 बराबर 5 और क्यू के है कितना? 5। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 25। तो अब ही कोई के 25 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा आप ही बताएं? तो कितना होगा? 22 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इस तरीके से एकदम बना सकते हैं इजी वे में। और क्लास 1 का वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, इसका एज वाले सवाल का। ठीक है, उसमें भी बहुत आसान भाषा में बनाया गया है, आप आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह से अंतर बराबर अंतर योग वगैरह करके क्वेश्चन में आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, सेना तथा मोना। अच्छा, सोना है बाबू, सोना वाली। सोना तथा मोना की उम्र का अनुपात 9:5 हो या है, जो भी। यदि सोना, देखिए सोना मोना से 8 वर्ष बड़ी हो, तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष पहले दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा? तो आप बनाना शुरू करें। सोना मोना अनुपात दे रखा है 9:5। 9:5 दे रखा है दोस्त। बताइए डिफरेंट कितना के है दोस्त? 4 का। यहाँ कह रहा है कि सोना मोना से 8 वर्ष बड़ी है। कोई से कोई बड़ा या छोटा होता है तो वो अंतर है, डिफरेंट है। उतना बड़ा है या छोटा है तो उतना का डिफरेंट है। तो 4, रेशियो का मान 8, तो 1 बराबर कितना होगा? 2। 1 बराबर कितना होगा? 2। आपसे पूछा क्या है? 4 वर्ष पहले। अभी 1 बराबर 2, यहाँ है 9, तो 9 दूनी कितना होगा? 18। आई कितना होगा मेरे दोस्त? तो 10 होगा। 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा। आपसे पूछा 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात। अभी कोई की उम्र 16 है, सॉरी, अभी किसी का उम्र 18 है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? बताइए, 4 वर्ष पहले कितना होगा? 14। और 10 है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? 6। तो कितना आ जाएगा? 7:3 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, परम सत्य आंसर होगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा लास्ट में जरूर पढ़िएगा कि लास्ट में क्या कहा है। 4 वर्ष पहले कह रहा है कि बाद कह रहा है, योग कह रहा है कि अनुपात कह रहा है। तो सवाल के लास्ट तक देखेंगे अच्छे से। तो ए बी सी अभी 3 व्यक्ति वाला है। अभी तक हम लोग 2 व्यक्ति वाला सवाल बना रहे थे, अभी 3 व्यक्ति है। ए बी सी की आयु का अनुपात 1 2 3 है। यदि सी की बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। जो सी की आयु है, या आयु होगा, सी की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी 10 वर्ष के बड़ा है, वो बड़ा है। तो ए बी सी की है 1 2 3 मेरे भाई बाबू। देखिए सी की आयु बी से 10 वर्ष बड़ा, यहाँ कितना बड़ा है? देखिए तो बी है 2, है 3, कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 1 बड़ा है। तो जब आप कहेंगे कि 1 बड़ा है और यहाँ सवाल में कह रहा है कि नहीं 10 बड़ा है, कितना बड़ा है? 10 वर्ष अधिक है, तो 1 बराबर 10। कह रहा है कि तीनों के आयु का योग ज्ञात करें। अब तीनों के बारी बारी से, एक तो तरीका है कि बारी बारी से 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 20 50, 10 60 निकालेंगे, तब आंसर होगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका हम बता रहे हैं दोस्त।
योग करिए, 3 अदू 5 1 6, योग कितना हुआ मेरे दोस्त, तीनों का योग कितना हुआ 6। रेशियो में योग 6, रेशियो में योग 6, सुनिए सुनिए सुनिए, रेशियो में योग 6, यहाँ है 10, तो 6 गुना 10 कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। यानी 17 नंबर सवाल की परम सत्य आंसर है 60 वर्ष। यानी आप तीनों के अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते थे और यहाँ से योग निकाल के आसानी से एक बार में 60 वर्ष ला सकते थे, अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं था इस सवाल में, यानी कि आप इजी निकाल सकते थे। एक तो तरीका था कि तीनों के उम्र निकाल के योग करते, उससे इजी हो गया। राम, मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7:9। 3 गो व्यक्ति है, तीनों के अनुपात दिले हैं। यदि सोहन राम से 20 वर्ष बड़ा है, देखिए अभी बताया हमने इस टाइप का, तो बनाइए आप बताइए कौन आंसर होगा, बताइए बाबू लोग, ट्राई करिए, एक बार कोशिश करिए बनावे के, और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन पर जरूर पढ़िएगा 6 वर्ष बाद मोहन की आयु पूछा, ठीक है। तो यहाँ है राम, पूरी अंत तक वीडियो को देखेंगे और देखिए समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का अच्छे से। बहुत 5 7 9 है, कह रहा है कि 20 वर्ष बड़ा है सोहन राम से, सोहन जो है राम से बड़ा है। अरे मेरे दोस्त, राम का जो है कितना है 5 है और सोहन का कितना है 9 है, तो बड़ा कितना हुआ 4 का, कितना हुआ 4 का। लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है कि नहीं भाई 20 वर्ष का बड़ा है। आप निकालें इसी को, अगर रियल डाटा मान लें, अनुपात रियल डाटा होता नहीं है, लेकिन मान ले तो यहाँ कितना बड़ा है 4 साल का बड़ा है, लेकिन कह रहा है 20, तो कितना होगा 5। एक रेशियो का मान कितना आएगा 5, 5 आएगा, एक का मान 5 आएगा। आपसे पूछ रहा 6 वर्ष बाद मोहन की आयु, मोहन कहाँ है, मोहन है यहाँ, मोहन का रेशियो है कितना 7, तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर मेरे दोस्त मेरे भाई 35, और बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 35 और 6 कितना 41 वर्ष हो जाएगा। सब के निकाले की जरूरत नहीं था, जिसका पूछ रहा है उसको निकालिए और परम सत्य आंसर तक पहुंचिए और सवाल को चुटकी में उड़ा दीजिए। यानी कि आप सीख सकते हैं इजी तरीका से सवाल। क्लास 1 जरूर देखिएगा, क्लास 1 देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बेहतर समझने के लिए क्लास 1 जरूर देखें, जो 1 से 15 तक क्वेश्चन को कराया गया है बहुत आसान तरीका। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए 19 नंबर सवाल के आंसर कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 2 व्यक्ति हैं और इनकी आयु का योग 32 वर्ष है। देखिए नया टाइप का सवाल है, अभी तक योग वाले सवाल नहीं था, सब में रेशियो दे रखा था, बड़ा छोटा डिफरेंट वाले सवाल थे। तो इसी तरह से टाइप बाय टाइप सीख सकते हैं और चैप्टर वाइज सीख सकते हैं। तो हम कराने वाले हैं पूरी चैप्टर मैथ का, पैरामेडिकल बैच, पैरामेडिकल के लिए पूरी चैप्टर मैथ का कराने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो डेली हर दिन इजी वे में मिलता रहे और सीखते रहे आप और अपने तैयारी को बेहतर करें। चलिए ठीक है दोस्त, तो ए और बी है, ए और बी 5:3 है मेरे भाई। हम बोले कि अनुपात रियल डाटा नहीं होता है, हो सकता है 15 होगा, 6 मतलब जो भी होगा 50 होगा, 30 होगा, फिर कट के 5:3 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को रियल डाटा मान ले तो मेरे दोस्त योग कितना होगा आप बताएं। तो 5 3 8, आप निकाल रहे हैं तो योग 8, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं दोस्त योग है जो 32 है, तो योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर। डिफरेंट जो तरीका सिखा रहे हैं ना मेरे भाई, आप मैथ एग्जाम में चुटकी में उड़ा सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो 8 चौके 32, एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 4। ए की वर्तमान आयु, तब हम बी के कहला निकालेंगे, ए का है कितना 5, तो 1 बराबर 4 अब 5 बराबर कितना होगा दोस्त मेरे भाई 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 19 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा। यानी इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। आप यहाँ अंतर रहे तो अंतर कर दीजिए, योग रहे तो योग कर दीजिए और बना के आसानी से कर दीजिए। 20 नंबर सवाल देखेंगे, हम लोग पहुंच चुके हैं 20 तक। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 और यदि दोनों की आयु का योग 72 वर्ष है। सवाल को जरूर देखेंगे कि क्या दिया गया है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है और इसके
सहारे आप परम सत्य आंसर तक पहुंच सकते हैं, सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। ए और बी 11 और 13, 11 और 13, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 और 13 है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ योग आप करिए, तो योग आप करिए, योग करिए, कितना होगा, तो योग करेंगे तो 3 1 4 24 होगा। लेकिन योग क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं दोस्त 72 वर्ष है, कह रहा है कि आयु का योग 72 वर्ष। सवाल देखें, तो 24 से कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे कि 3 बार में कटेगा, आप कहेंगे कि 3 बार में कटेगा, तो 1 बराबर 3। तो ए की वर्तमान आयु, तो ई है ए, ई है बी, तो ए की वर्तमान आयु 11 या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 33 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया? आई होप कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। अगर आप बाई ऑप्शन देखते तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात है आपसे वर्तमान, सॉरी 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 सॉरी, 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 11 या 33 होगा, नहीं होगा, और 33 तो होगा, लेकिन 3 वर्ष बाद जो होगा 36 वर्ष होगा। मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी। हमने सोचा कि वर्तमान उम्र पूछ रहा है कि ए की आयु क्या होगी, नहीं 3 वर्ष बाद पूछ रहा था। चलिए, 36 होगा परम सत्य आंसर। अगर इस सवाल में 2 आंसर हो जाएगा, तो फिर अब अगर वर्तमान पूछता तो 33 आंसर होता, लेकिन 3 वर्ष बाद पूछ रहा था। लास्ट में जरूर पढ़ेंगे एक बार, हमने पिछले क्वेश्चन बताया था। बाद पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लास्ट में एक बार पढ़ेंगे सवाल। 21 नंबर सवाल जो है वो कहता है कि पूजा तथा नेहा की वर्तमान आयु का जो योग है वो 46 वर्ष है। यदि दोनों की आयु का अनुपात 11:12 हो, तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप लिखें पूजा नेहा मेरे दोस्त 11:12 है। कह रहा है कि योग, तो आप योग कीजिए ना, तो योग करेंगे आप, तो कहेंगे हीरो जी हम तो योग कर रहे हैं, तो आ रहा है 23 आ रहा है, कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। लेकिन योग सवाल वाला कह रहा है कि नहीं 46 है, तो 1 23 दूना 46। तो किसका पूछा है, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, तो 1 बराबर 2, तो 11 बराबर 22, अब 12 बराबर 24। अरे भाई 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। 6 साल बाद, 6 साल बाद तो कितना होगा 28, और 6 साल बाद कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30। तो 28 और 30 को काटेंगे जब अनुपात में निकालेंगे तो कितना आएगा 14:15 आएगा, आएगा 14:15 आएगा, 14:15 आएगा, 14:15 आएगा, 14 जो आएगा 15 आएगा, ठीक है, 14:15 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था भाई, माफी चाहेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 22 नंबर सवाल कहता है कि नर्मदा और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है, और उनकी आयु का 28 वर्ष है। क्या 28 वर्ष है, क्या है भाई, टाइपिंग वाले भैया का है मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम बढ़ाते हैं हम लोग का। आयु का योग 28 वर्ष, टाइपिंग वाले भाई से मिस्टेक हो गया था, जो भी क्वेश्चन टाइप करते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ओके, कोई बात ना, नर्मदा है, दिव्या है, 4:3 है। एग्जाम में नाम नहीं लिखना है, गौर करिएगा। और आप जब योग निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, जब आप योग निकालेंगे तो क्या होगा, तो 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, 7 होगा। और यहाँ कह रहा है कि नहीं भाई 28 वर्ष है, तो 7 चौके 28, तो 1 बराबर कितना होगा 4, 1 बराबर 4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16, और 4 तिहाई 12, 4 वर्ष बाद तो 16 4 कितना होगा दोस्त, तो कहेंगे कि 20, और यहाँ कितना होगा तो कहिएगा 16, तो कट के आएगा जो भी कितना आएगा 5 और 4, कितना आएगा 5 और 4 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। यानी 20 है या 16 है, तो आप बताओ ना। नहीं आएगा, आओ काटेंगे 4, 5 और 4 आएगा ना दोस्त, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि राकेश और अमर की आयु का जो रेशियो है 9:10 है, यदि दोनों की उम्रों का योग 76 वर्ष। अभी बताया हमने, एक टाइप का सवाल इसलिए ज्यादा डाला हुआ है कि आप एक सवाल में सीख करके अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आप बना सकते हैं। वीडियो को रोक के आप सोल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और आप जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। और अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो लाए, नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक का जो भी है वो अथी करें, और इससे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। हमने आसानी से तैयारी कर लेंगे। चलिए चैप्टर वाइज बताया जाएगा, चैप्टर वाइज क्लास बाय क्लास कर करके। 5 बार पहले राकेश का पूछा था, तो ये है राकेश, आई है अमर जी, तो 9:10 से भाई साहब इसका, और दोनों का योग जब जोड़ेंगे तो आएगा 19, आने आएगा 76, तो 19 चौके 76, एक बराबर कितना होगा 4। तो जब एक बराबर 4 होगा मेरे बाबू, तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले राकेश क्या, तो राकेश है कहाँ, तो राकेश की उम्र है यहाँ, तो 1 बराबर 4, तो 9 बराबर, तो 9 चौके 36, तो 36 है जो वर्तमान आयु है। आंसर नहीं कर दीजिएगा 36, संजोग अच्छा है कि 36 को दिया नहीं है, न तो अभी गड़बड़ हो जाता है। तो कितना 36। अब आपसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले, पहले और बाद वाले पे जरूर ध्यान देंगे सवाल, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अभी 36 है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा आप ही बताइए ना। 31 वर्ष होगा, क्या होगा 31 वर्ष। तो जो 23 नंबर सवाल होगा उसका परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल देखिएगा, वही कलर हो गया थोड़ा सा भाई साहब, चेंज कर ले, है ना। चलो, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:2 है, और इनका आयु का जो गुणनफल है वो 600 है। अभी तक हमने योग वाला, अंतर वाला, बड़ा छोटा, इतना साल बड़ा है इतना साल छोटा है, उस टाइप का सवाल देखिए। 3 व्यक्ति 2 व्यक्ति, है ना, 5 वर्ष पहले बाद वाला, रेशियो वाला, सब टाइप का सवाल देखिए। अभी देखिए सवाल आया गुणनफल वाला, तो इस टाइप से, इस तरह से आपको सब टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा क्लास, और किस टाइप का सवाल नेक्स्ट आना चाहिए, किस चैप्टर से आना चाहिए। जो भी आपका बिग चैप्टर है आप बताएंगे कि उस चैप्टर को करा दीजिए, हम आपके सामने लेके आएंगे क्लास, ठीक है। अच्छा, ए और बी है मेरे भाई, ए और बी है, 3 और 2 है, तो 3 और 2 है तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, क्या होगा 6, गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 आएगा। लेकिन रियल में कह रहा है कि नहीं 600 है, तो 1 बराबर होगा 100, होगा 100। लेकिन एक बात ऐजा याद रखिएगा, योग और अंतर टाइप से बना सकते हैं, गुणनफल में भी गुणनफल बराबर गुणनफल, लेकिन 1 बराबर जो 100 होगा और दोनों के जब गुना करेंगे तो 100 नहीं लेंगे 1 बराबर, इसका रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि 1 बराबर का लीजिएगा 10, तब बनेगा 1 बराबर 10। और बी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 1 बराबर 10, तो बी है 2, बी है 2, तो जब बी 2 है तो 2 में 10 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा 20 साल होगा, परम सत्य आंसर। नहीं तो 200 साल हो जाता। कैसे वो आया, क्यों आता है, एक बार आप लोग समझेंगे कहां से आता है। देखिए, जब मान लीजिए इसको 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, तो 3 दूनी के 6x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। काहे कि अनुपात रियल डाटा नहीं होता, मान लीजिए 30 होगा, 20 होगा, 6 होगा या 4 होगा, मतलब अनुपात रेशियो वैल्यू था, और इतना बराबर 600 है, तो काटेंगे तो कितना बराबर में आएगा 100 बार में आएगा। अब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो रूट में होता है मेरे दोस्त, ये तो बच्चा वाली बात है ना, इतना आप करेंगे एग्जाम में तो टाइम लगेगा, तो आप बस इसको याद रखिएगा, और इतना तो वर्गमूल और स्क्वायर वगैरह सब याद होगा, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। पी और क्यू की आयु का अनुपात 4:3 है, और इनका गुणनफल 768 है। 3 वर्ष बाद पी की आयु, तो पी है, क्यू है, 4:3 है, जब गुना करेंगे तो 12, और इन्हें कह रहा है कि नहीं 768 है, तो काटिए ना मेरे दोस्त, काटिए तो एक बार,
काटिए ना, काटिए काटिए, 12 छक 72, आओ बच्चा 4, तो 12 चौके 48, तो 1 का बराबर 64, लेकिन हमने क्या बोला है, इसका रूट लीजिएगा, यानी कि कितना, 8। देखिए 100 था तो कितना लिए थे, 10। देखिए 100 था तो हमने लिया था 10। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कितना लेंगे, 8 लेंगे, 8 लेंगे ना, पक्का, श्योर है, श्योर है। पी की आयु, पी कहाँ है, यहाँ, क्यू कहाँ है, यहाँ, हमको क्यू से भी कोई मतलब नहीं है, पी से, तो पी के 4 है और 1 बराबर 8 आ रहा है, तो 4 गुना 8 कितना होगा, 8 चौके 32 बरस होगा, लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अभी 32, तो 3 साल बाद का होगा 35, का होगा 35, का होगा 35, 3 साल बाद कह रहा है, जरूर ध्यान देंगे बाद और पहले पर, पूरा सवाल बना के एक ही टाइप का, और लास्ट में बाद पहले पर ध्यान दे देंगे, ऐसा सवाल भी सोल्व हो जाएगा भाई साहब। सवाल से सीखने से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4:1 है, यानी कि दोनों का रेशियो है पिता पुत्र का, यानी कि जो पिताजी हैं और पुत्र हैं, किसी का भी पिता है भाई साहब, पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है, उनकी आयु का गुणनफल जो है 196 है, तो गुना करिए ना, 4 में 1 से गुना करेंगे तो बोलेगा कि 4 हो, सही बात। और यहाँ है 196, तो काट दीजिए मेरे भाई बाबू, काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 4 9 36, तो 1 बराबर 49 नहीं लेना है, कितना लेंगे, 7। पिछले सवाल में कितना लिए थे, 8, कितना लिए थे, 10, काहे लिए थे वो भी हमने बता दिया है डिटेल्स में, काहे लिया था वो हमने बता दिया है, तो इतना तो आप कर सकते हैं फास्ट बनाने के लिए। 7 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी माने किनका, पिता के पुत्र के, दोनों के, तो इसका 7 है, तो पिता के 4 है, तो 7 चूंकि 28 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद कहा है, तो 5 साल बाद कहेगा तो कितना होगा, 33, 5 साल बाद कहेगा तो कितना होगा, 12, तो 3 चौके 12 और 11 बार में 33 कटेगा, यानी 11 अनुपात जो आएगा, आंसर 4 आएगा, यानी 26 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा भाई साहब। समझे बात को, समझे, चलिए, तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आसानी से। लास्ट में हम बार बार बोलते हैं कि लास्ट जरूर पढ़े, बनाने के बाद अंतर वाला हमने बताया, योग वाला बताया, गुणनफल वाला बताया, इतना वर्ष बड़ी इतना वर्ष छोटी, सब टाइप का बताया, 2 व्यक्ति वाले 3 व्यक्ति वाले बताया, तो लास्ट में जरूर पढ़ेंगे कि 5 वर्ष पहले, जैसे यही एक ही सवाल है, दोनों में एक ही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा था कि 3 वर्ष बाद पी की आयु निकाल दी हमने, यहाँ पूछ रहा है कि दोनों की आयु 5 वर्ष के अनुपात, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का, तो लास्ट में जरूर पढ़ेंगे, सवाल आसानी से सोल्व होगा। 27 नंबर सवाल देखिए कि ए और बी की आयु का अनुपात जो दे रखा है 5:4, और ज्यादा दूर तक रास्ता ना दिखाई दे तो पहले वहां तक चलें जहां तक दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखेगा। कह रहा है कि इनकी आयु का औसत 18 वर्ष है, आयु तो दिया नहीं है लेकिन आयु का औसत दे रखा है, तो आप इसी का जब औसत निकालेंगे, योग करेंगे तो 5 और 9, और औसत निकालेंगे, 2 व्यक्ति है तो 9/2, तो औसत बराबर औसत कर दीजिए। योग वाला देखें अपने सवाल, अंतर वाला देखा, गुणनफल वाला देखा, कितना वर्ष बड़ा है छोटा है जो देखिए, 2 वर्ष वाले 2 व्यक्ति वाले देखे, 3 वाले देखे, तो क्या हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 1 बराबर जो सवाल होगा वो कितना होगा, एक का मान कितना रेशियो का आएगा, 4 आएगा। कह रहा है कि ए आयु ज्ञात करे, माने ए की आयु ज्ञात करे, ठीक है, तो ए कौन है, ए है यहाँ, कितना हो जाएगा, ए का है कितना 5, तो 5 चौके कितना लाएंगे, हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, इस तरीके से आराम से आप बना सकते हैं, तो सेम सवाल है, बनाइएगा। देखिए, सीता और गीता की औसत आयु 46 वर्ष है, और सीता और गीता की, यानी इनकी कह रहा है, यानी कि दोनों का रेशियो दे रखा है, अभी हमने इस टाइप का बताया। देखिए, दो गो ए और बी व्यक्ति था जिसका रेशियो देले है और औसत देले था। ठीक है, चलिए, तो ये वाला बनाएंगे, आप बताएंगे। कह रहा है सीता और गीता, सीता है, गीता है,
12 और 11 है। जोड़िए भाई, जोड़िए, 23 आएगा। और 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भागा, 3 व्यक्ति रहेगा तो 3 से भागा, 4 व्यक्ति रहेंगे तो 4 से भागा। और इसका औसत कितना दे रखा है? 46। तो जब औसत 46 दे रखा है तो काटिए, 23 दूनी 46, क्रॉस गुना में होगा 1,4। करा कि तो गीता की 5 वर्ष बाद आयु, लास्ट में सवाल जरूर पढ़ेंगे, इसमें बोल रखा है 5 वर्ष बाद, वर्तमान उम्र नहीं पूछा है, तो पहले आप वर्तमान उम्र पर जाएं। तो गीता की रेशियो कितना? 11। तो 11 चौके कितना होगा? 44। और 5 वर्ष बाद पूछा है मेरे दोस्त, तो 44 और 5 कितना हो जाएगा? 49। यानी कि ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है इस सवाल का। और इजी से आप बना सकते थे, बड़ा आसानी में बना सकते थे। आपको दोनों का रेशियो दिया था, औसत पूछा है, तो यहां से औसत एवरेज निकाल देंगे और यानी रियल औसत सवाल में दे ले। ठीक है, 5 वर्ष पहले कहा था तो घटा देती। तो पहले और बाद पर जरूर ध्यान दीजिएगा, गलती होने के चांस, सवाल गलत होने का चांस कम रहेगा। ठीक है ना? चलिए, सॉरी, ए बी सी की आयु का अनुपात जो है 2, 3, 4 है। कितना है? 2, 3, 4। और औसत आयु 30 वर्ष है। अभी तक हमने औसत आयु वाला सवाल देख रहा था जो 2 व्यक्ति था। देखिए, सीता गीता, ए बी। ठीक है भाई मेरे दोस्त? चलो, अभी जो है, अभी है जो 3 व्यक्ति हैं। कितना? 3 व्यक्ति, ए बी सी। कोई बात ना है, हमने बताया कि 3 व्यक्ति रहे तो 3 से भागा दीजिए, 2 व्यक्ति रहे तो 2 से भागा दीजिए। क्या कि औसत का मतलब होता है संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। आप इसी को अगर मान ले तो 3 और 2 5 और 5 और 4 9, और 3 व्यक्ति है तो 3 से भागा, तो 3 तिया 9, 3 आएगा। ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, तो 3 आएगा। तो देखिए तो एक बार, 3 आएगा, कितना आएगा? 3। तो 3 आएगा तो 30 है तो कितना आएगा? कट के कितना बार विभाजन होगा? 3 दहे 30, 10 बार में। कह रहा है हो तो की आयु ज्ञात करे। किसका आयु ज्ञात करे? यहाँ सवाल। ठीक है, कुछ भी अगर ए के ज्ञात करे कहेगा तो ए का रेशियो देख लेंगे, बी के कहेगा तो बी के देख लेंगे, सी के कहेगा तो सी का देख लेंगे। तो मान लीजिए आपको सी का कह रहा है, मान लीजिए तो 1 बराबर है 10, और सी के गौर से देखिए कितना है? 4। तो 10 चौके 40 बरस। कितना होगा? 10 चौके 40 बरस हो जाएगा भाई। ठीक है, इस सवाल में तीनों का आंसर आप दे सकते हैं। अगर ए का कहता तो 10 दूनी 20 वर्ष, बी का कहता तो 10 तिहाई 30 वर्ष, और सी का कहता तो 40 वर्ष। फिर से जब रेशियो निकालेंगे तो 2, 3, 4 आ जाएगा। 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 को 40। इसलिए रेशियो रियल डाटा नहीं होता, लेकिन आप उससे बना करके